नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत भाषा शिक्षण की कक्षा में हमने पिछली कक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को पढ़ा था, पाठ्यक्रम की परिभाषा को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत इस प्रकार हैं। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन होता है। पाठ्यक्रम अर्थात हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम एकमात्र साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों में अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार विषय सामग्री का चयन किया जाता है और संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से निर्धारित किए जाते हैं। संस्कृत भाषा और साहित्य दोनों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम इससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण पहले ही करना आवश्यक होता है। यह कक्षा में जाने से पहले नहीं, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जब हम उस कक्षा में किन किन विषयों को शामिल कर रहे हैं, किन किन पाठ को शामिल कर रहे हैं, किस किस चैप्टर को शामिल कर रहे हैं, किस कक्षा और किस स्तर, किस आयु स्तर के विद्यार्थी हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। विविधता का सिद्धांत दूसरा है विविधता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में विविधता होना चाहिए, अर्थात उसमें केवल एक जैसा ही पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। विविधता अर्थात ज्ञान हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, समाज, धर्म, पर्यावरण आदि को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। साथ ही जब संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो इसमें हमारी प्राचीन सभ्यता को भी, हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे प्राचीन महाकाव्य, उनमें क्या क्या बहुत ही शिक्षाप्रद जो कहानियाँ हैं, शिक्षाप्रद उद्देश्य हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। पाठ को रुचिकर बनाने का काम शिक्षक का होता है और अनेक तरीके के किन तरीकों से हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। विषय सामग्री का चयन करते समय बालकों को व्यक्तिगत भिन्नताएं और आवश्यकताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। अर्थात पाठ्यक्रम केवल निम्न विद्यार्थी या प्रतिभाशाली विद्यार्थी इन सभी को लेकर नहीं, सभी स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। तीसरा आता है रुचि का सिद्धांत, अर्थात विषय सामग्री छात्रों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बालकों की अभिरुचियाँ अलग अलग होती हैं। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का संचालन किया जाता है। पाठ को रुचिकर बनाने का काम शिक्षक का होता है। उन बालकों को किसी बात को सिखाने से पूर्व उनकी रुचि को जान लेना बहुत अधिक आवश्यक होता है। समय के अनुसार और बदलते समाज के स्वरूप के अनुसार हमें पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की रुचि अभिरुचियों का ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, अर्थात वे कुछ हर समय एक नया करना चाहते हैं, एक जैसा कार्य करने में उन्हें बोरियत होने लगती है। इसीलिए हमें पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम विषयों के अंतर्गत कुछ नया और कुछ अलग से उन्हें सीखने के लिए मिले, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी हमें शामिल करना चाहिए। विषय वस्तु का चयन करते समय बालकों की क्रियाशीलता का ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है। विषय वस्तु केवल सैद्धांतिक ना हो और ना ही केवल व्यवहारिक हो। संस्कृत में पाठ्यक्रम में बालकों के लिए पद्य पाठ, नाटक अभिनय, विचार विमर्श, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, सुलेख, श्रुतलेख, अंताक्षरी, वाद विवाद
आदि क्रियाओं का समावेश रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसके पश्चात जीवन से संबंधता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम केवल यह नहीं कि पढ़ लिया जाए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी के आने वाले समय में उसके जीवन में उस विषय वस्तु से क्या लाभ होगा, वह कितना ज्ञान अर्जित करेगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। तो इसमें तत्परता का नियम होना चाहिए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। बालक उनको सीखना चाहते हैं जिसमें उन्हें रुचि हो, जिसमें उन्हें मज़ा आए। जो कार्य कठिन या उनकी रुचि के अनुकूल नहीं होता है, बालक उस विषय वस्तु को सीखना नहीं चाहता। लेकिन यदि शिक्षक को यह लगता है कि यह सिखाना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, तो पाठ्यक्रम में बालकों को इस तरीके से सिखाना चाहिए जिससे उनमें रुचि उत्पन्न हो जाए। इसके पश्चात आता है अभिवृत्ति का सिद्धांत।